आज मैं अपने डोपो धमाका चैनल पे, इससे पहले मैंने गीता का पार्ट डाला था, अब की बार डाल रही हूँ तीसरा पार्ट। 2 हो चुके हैं जिनको आपने देखा और सुना भी। हाँ, तो आज मैं तीसरा अध्याय में आपको सुनाने जा रही हूँ। उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से कृष्ण और किस तरह से दिया अर्जुन से, कैसे बताया कि जब युद्ध का मैदान हो तो कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, सिर्फ न्याय होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपका वो संबंधी है, नहीं, हमें क्या करना है, न्याय की भावना रखना है। ये इसी का बताया। और जो ये हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, इसका महात्मा सही सुनाएंगे, क्योंकि कि इसको सुनने से क्या आपको फल मिलेगा। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तब मुझे भयंकर इस कर्म की ओर क्यों प्रेरित करें। इन मिली जुली बातों से मेरी बुद्धि को भ्रम होता है। जब आप इधर उधर की बातें करेंगे तो ना समझ में आएगा। तो हमें साफ बताइए, एक निश्चित बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें काम कर योग किसी करने से निष्कर्मता अथवा भगवान का साक्षात्कार तो नहीं हो सकता। कर्मों को कोई छोड़ भी नहीं सकता। भगवान का साक्षात्कारता जो, अगर भगवान को बहुत याद करोगे तभी तुम्हें भगवान नजर आएंगे। कहते हैं भक्त के बस में ही भगवान होते हैं। कर्मों को छोड़ भी नहीं सकता, कर्म तो करे बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि सुबह से उठकर हम शाम तक कर्म ही तो करते हैं। लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए कि किसी को खराब ना लगे, न्यायप्रिय होना चाहिए, किसी के साथ दुष्टता ना होना चाहिए, कर्म के प्रति लगाव होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। प्रकृति के अधीन उसे सोना उठना आदि भी कर्म करने पड़ते हैं, जो मूल बुद्धि से हट और इंद्रियों को रोक कर मन में भोगों का ध्यान करता है, दंभी कहलाता है। हाँ, जो पुरुष इंद्रियों को की लगाम मन से थामे हुए भोगों में लिप्त बिना कर्म इंद्रियों से करता वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू कर्म तो कर ही, नहीं करने से कर्म करना सदा अध्याय। बिना कर्म किए जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाए, क्योंकि कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो आवागमन के चक्कर में बनते रहते हैं, इसलिए निष्काम होकर कार्य के चक्कर में बनते जाते हैं, वो मनुष्य इस आवागमन के चक्कर में बांधते रहते, इसलिए निष्काम होकर कर्म का कर। ब्रह्मा ने प्रजा की रचना के साथ यज्ञ बनकर आज्ञा दी कि द्वारा या यज्ञ द्वारा लोग बढ़ेंगे, या यज्ञ तुम्हारे काम धेनु रहेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करोगे। यज्ञ करने से जब आप हवन डालते हैं तो वो हवन किसको मिलता है, देवताओं को मिलता है। और जब देवताओं को मिलता है तो तुम्हारी भलाई ही चाहेंगे। संतुष्ट करो उन्हें, तुम्हें कुछ पाना है, तुम्हें उन्नत करना है। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। यज्ञ से प्रसन्न किए देवता तुम्हें इच्छित भोग पहुंचाएंगे। जब यज्ञ करोगे और उनको भोग दोगे तो तुम्हें इच्छित मानवांछित फल तुम्हें देंगे। इन भोगों को जो उन्हें दिए बिना भोगता है, उनको बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चित चोर ही है। यज्ञ से बचे भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त रहता है। अगर यज्ञ से बचा हुआ जो भाग रहता है वो तुम उसको भोगते हो तो क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ हो जाते हो, तुम्हारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। और जो केवल अपने लिए भोग जमा करते हैं वो निश्चय ही प्राणी अन्न से पाप ही भोगते हैं। यह सृष्टि चक्र है ऐसा कि प्राणी अन्न से पैदा होता है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। जब पानी बरसता है, मेघ बरसते हैं तो क्या होता है, मिट्टी में पानी पड़ता है और फिर क्या करे, अंकुर निकलते हैं जिससे पौधे उगते हैं और फिर अन्न देते हैं।
यह ब्रह्म अर्थात वेद ज्ञान से ही ज्ञान अविनाशी परमात्मा से मिलता है। इस प्रकार सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रतिष्ठा सदा यज्ञ में है। जो पुरुष इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता वह पापी ही व्यर्थ ही जीता है, परंतु जो पुरुष आत्म तत्व में लीन उसे संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अनासक्त रहकर कर्म करता था। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करते हैं। जनक आदि संतों ने वैसे कर्म योग से सिद्धि पाई थी। जनक आदि लोक हितार्थ में कर्म करना चाहिए, जो लोगों का हित हो, जिसमें जो अच्छा हो उसे करना चाहिए। भले आदमी को देख दूसरे पुरुष का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण माने उसको देखकर उसी तरह करना चाहिए। हे अर्जुन, मुझे ही देख, 3 लोगों को में सब कुछ प्राप्त है मुझे, तो भी मैं संध्या तर्पण पितृ देवता, भगवान श्री कृष्ण भी यही करते थे, पितृ कुल देवता और सत्कर्म, यदि मैं आलसी हो सत्कर्म को भी त्याग बैठूं तब मुझे देख सत्कर्मों को छोड़ बैठेंगे। हमें देखकर सभी कर्मों को छोड़ देंगे, सब लोग नष्ट हो जाएंगे प्रजा में, क्योंकि पहले परमात्मा ने यही काम किया। अगर हमें जन जन तक अपने पहुंचाना है तो हमें क्या करना होगा कि उनको पहुंचाने के लिए मार्ग बताना होगा। और जब मार्ग मैंने बता दिया कर्म करने के लिए, तो तुम्हें कर्म करना ही है। भोगों को भोगने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त रहते हैं। चक्र के अनुसार बढ़ता पापी व्यर्थ ही जीता है, वह मनुष्य को प्राप्त होता है। जनक आदि संतों ने भी ये सब काम किया। मैं भी संध्या को तर्पण करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। वर्ण संकर हो जाए और सारी प्रजा का विनाशक कहलाऊंगा। जब किसी जाति या किसी धर्म के विपरीत पति पत्नी बन जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अपने ही धर्म में अपनी ही जात में ही शादी करना चाहिए, नहीं वर्ण शंकर पैदा होते हैं तो वो कुल को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो आजकल क्या है, ये कलयुग में लोग जाति पाति धर्म नहीं देख रहे हैं, किसी से भी शादी ब्याह करते हैं, है ना। तो इसलिए वर्ण शंकर पैदा हो रहे। तो काल जो है तुम्हारे सामने है, काल को हटाना है तो अपने आप को अपने कुल में और अपने ही जाति धर्म में ही शादी करना चाहिए। अज्ञानी पुरुष आसक्ति कर्म करते हैं, वैसे ही पुरुष लोगों की शिक्षा के लिए आसक्ति रहित कर्म करते हैं। कहते जाति धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम जिस कर्म को करेंगे तो हमारी अनादिकाल से चले हुए मेरे पूर्वज भी करते आ रहे हैं। अगर हम किसी और से संबंधी हो जाएंगे और उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा तो हम क्या है कि अपने प्रभाव से विपरीत हो जाएंगे। वस्तुतः कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए कौन होते हैं। अहंकार वाला पुरुष कहता है कि मैं करता हूँ, ऐसा समझता है, कहता है कि मैं ही करता हूँ, मैं नहीं, जो करता है परमात्मा ही कर। इसलिए कर्मों से सुखी अथवा दुखी नहीं होना चाहिए। प्रकृति के गुणों से भ्रांत बुद्धि पुरुष प्रकृति के गुण कर्मों में लिप्त होते हैं। हट से कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य को चाहिए इंद्रियों को के भोगों में जो राग द्वेष की भावना रहती है उसके अधीन ना हो। इंद्रियां तो तुम्हें गलत भी करवाएंगी तो क्या हम उनके अधीन रहेंगे? नहीं, आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में करेंगे योग द्वारा, तो आपका कल्याण तो तभी होगा जब आप योग द्वारा अपने मन को के वेग को रोकेंगे। कल्याण के मार्ग में बाधक किए दोनों लुटेरे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध है जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। इसलिए भूख बहुत बड़ी है, यह बड़ा पापी है। पेट क्या है? बड़ा पापी है। इसको तू अपना बैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण, जाली से लपेटा बालक जन्मता है, वैसे ही दोनों ज्ञानियों के सदा बैरी हैं। और इनमें ज्ञानी का ज्ञान ढका रहता है। यह काम मनुष्य ही इंद्रियों के मन में बुद्धि में रहता है, इनके द्वारा ही मनुष्य को होता है। इसलिए है अर्जुन, आत्मा को अपने काबू में रखें, तब जाकर आपको अपना ध्येय मिलेगा, आपको प्राप्त होगा, आप विचलित नहीं होंगे।
वैकुंठ को गया, पुत्र 30 अध्याय का पाठ करने उसका फल पितरों को दिया, तब वे नरक से छूट कर स्वर्ग को प्राप्त। क्या कहते हैं? धर्मराज के पास दूतों ने आकर कहा कि नरक खाली हो गया, क्योंकि लोग गीता का पाठ, भागवत का पाठ करने लगे, तो उससे क्या हो, नरक का द्वार जो है खाली हो गया। नरक का क्यों? क्योंकि सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। नारायण जी के पास आए, बोले भगवान आप जो भी जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आप दूत बैकुंठ पे ले गए। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, धर्मराज दुखी मत हो, अब से जो जीव गीता का पाठ करें अथवा श्रवण करें, या कोई जीव गीता पाठ करके उसका फल किसी को जीव को दे, तो उसे भी नरक में मत भेजना। इतनी बात सुनकर धर्मराज ने अपनी पूरी में आकर नारायण जी की दी हुई आज्ञा अपने दूतों को बता दी। अब गीता का पाठ करे या सुने, कोई अनुज गीता का पाठ करे तो फल दूसरे को देता है, वो नरक में नहीं जाता। श्री नारायण जी लक्ष्मी से बोले, यह मैंने दूसरे अध्याय महात्मा कहा है, सो तुम्हें सुना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। कहते हैं कर्म में ही अपना ध्येय है, पूर्ण करो, अपने पथ से विचलित मत हो। जब अपने पथ से तुम विचलित होगे तभी अपनी कार्य को नहीं कर पाओगे। आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है मृत्यु पाने के लिए, लेकिन कर्म करने के लिए भी 84 का चक्कर जो है, जो लोग 84 योनियों में पड़ेंगे उनको भी चाहिए कि गीता का पाठ करें, और पाठ करके उस फल को जल लेकर हाथ पे अर्पण करके कहें कि मैं इस फल को मैं किसी और को दे रहा हूँ। दे सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। और इस पाठ को जरूर सुने, और जिसको हमारी वीडियो पसंद आए वो हमें कमेंट्स करके बताएं कि सही है कि नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।